हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका DFAIS प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, अपनी MPGK की जो क्लासेस कंटिन्यू है उसमें आपका ये नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की बात की थी और उसमें हमने 3 सीरीज़ में आपका लेक्चर पूरा कंप्लीट किया था। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1, 2 और 3 में। ठीक है, ये आपकी कुछ फाइल, ये पूरा आपका जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने 3 चरण बताए थे। हम क्या करते हैं, प्रीवियस क्लास के थोड़ा सा हम रिवीजन कर देते हैं। क्या है, आप रिवीजन देखिए, मैंने ऑलरेडी 3 क्लास ले चुकी हैं आपके मध्य प्रदेश के पुनर्गठन पर। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में, और मैंने तीनों ही पार्ट्स में मैंने आपको क्या किया है, रिवीजन करवाया है। तो आपको चीज़ें अब तक तो बहुत अच्छे से याद हो जानी चाहिए। मैं अभी आपका 3rd एंड 4th टाइम आपकी जो 2 प्रीवियस क्लासेस हैं, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 का, तो आपका 2 से 3 बार रिवीजन हो गया होगा। तो चीज़ें आपको यहीं पर ही याद होते चले जाएंगी। तो देखिए, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में 3 चरण है बेसिकली। मैंने आपको बताया था कि 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, देन 1947 से 56 चीज़ें वैसे ही रही। फिर 56 में क्या हुआ, 1956 में आपके एक बहुत बड़ा चेंज आया। उस चेंज के बाद क्या हुआ, आपका जो मध्य प्रदेश आज है, यानी छत्तीसगढ़ को लेते हुए, ठीक है, वैसा दिखता था। दैट मीन्स ऐसा क्षेत्र आपको दिखता था। फिर 2000 में एक बहुत बड़ा फिर से चेंज आया, जिसमें क्या हुआ, आपका ये छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्रम वाइज मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, कि कौन सा कैसी चीज़ें कहाँ पर मिली। जैसे आपका पता है कि 1947 में आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था आपकी रियासतों को। ठीक है, उनमें से जो 3 हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी में आपका क्या था, कुछ ऐसी रियासतें या क्षेत्र थे जो मध्य प्रदेश से आज संबंधित क्षेत्र हैं। फिर 1956 में क्या हुआ, आपका राज्य पुनर्गठन आयोग बना। ठीक है, फजल अली आयोग भी जिसे कहा जाता है, वो भाषाई आधार पर क्या करना था, राज्यों का गठन करने की उस मांग के आधार पर उस वो आयोग का गठन किया गया था। और उसी आयोग की अनुशंसा पर क्या हुआ था, आपका एक बिल आया था संसद में, दैट इज राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और इसी, सॉरी, ये जो एक्ट है, मैंने आपको गलती से 56 बोल दिया। ये आयोग 1953 में बना था, और 1956 में क्या हुआ था, आपका एक्ट बिल बना था। और वही बिल फिर क्या हुआ, संसद से पास होकर वो अधिनियम में यानी एक्ट में आ गया, अस्तित्व में आ गया। और फिर उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। जो क्षेत्र महाराष्ट्र के बॉर्डर लाइन उसमें आ रहे थे, ठीक है, बाउंड्री में आ रहे थे, वो महाराष्ट्र को दे दिए गए। जो राजस्थान से आ रहे थे तो राजस्थान में। बाकी कुछ क्षेत्रों, सारे क्षेत्रों को एज इट इज़ आपके मध्य प्रदेश में रखकर आपके मध्य प्रदेश लगभग ऐसा बना। ठीक है, फिर 2000 में फिर राज्य पुनर्गठन विधेयक आया, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक आया 2000। इसमें क्या हुआ, भाषाई आधार पर, छत्तीसगढ़ी भाषा के आधार पर छत्तीसगढ़ को क्या किया गया, आपके मध्य प्रदेश से अलग किया गया। लगभग 30 क्या था आपका, 30.47% आपका क्या था, ये क्षेत्र था जो आपके मध्य प्रदेश से क्या किया गया था, अलग किया गया था, 30.47%। तो आपको ये याद रखना है कि कैसे चेंजेस आए थे, कब विधेयक आया था। ये सारी की सारी जो डेट्स हैं आपकी यहाँ पर मैंने लिख दी हैं। ठीक है, ये सारी की सारी डेट्स देखिए, ये सारी डेट्स आपको इंपॉर्टेंट है जो लर्न करनी है। 1956 में आपके 14 राज्य और 5 केंद्र शासित बने थे, इसमें आपका एक मध्य प्रदेश भी था। फिर जब आपका 2000 राज्य पुनर्गठन विधेयक से संबंधित जितने भी संशोधन वगैरह हुए, ठीक है, और कौन से पार्ट किस क्षेत्र में मिलाए गए, उन सारी की डिटेल्स आपकी इसमें है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन फिर आपका देखिए, आपकी 1-2 समितियाँ जो मैंने बनाई थी राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित। फर्स्ट इज BR दवे समिति एंड सेकेंड इज MS सिंहदेव समिति। और ये दोनों ही समिति से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं एग्जाम में। तो प्लीज़ इसको नोट करके रखिएगा, इसको याद करके रखिएगा। जहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें से किसी न किसी पॉइंट से आपके क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके MP के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें से पूछे गए हैं। तो आप इनको कतई नज़रअंदाज मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके फैक्ट्स हैं और ये डेट्स हैं जो आपको लर्न करनी है। देन आपको मैंने बताया था कि कौन सा जिला था, कब उसका गठन हुआ, और वो उसका जो मूल जिला था वो कौन सा है। क्योंकि हमेशा पूछ दिया जाता है कि पर्टिकुलर, जैसे आपका डिंडोरी हो गया, कौन से ईयर में बना था, फिर इसका पूछ लेगा कि इसका मूल राज्य कौन सा था। तो ऐसे क्वेश्चंस उठते हैं। तो आप इसको, और अभी क्वेश्चंस क्या होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही डीप होते जा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए आपको रणभूमि में उतरना है तो आपको पूरी तैयारी के साथ उतरना पड़ेगा। आपको सारे अस्त्र शस्त्रों के साथ उतरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा
जो मैंने आपको लास्ट क्लास में आपकी 3 जो क्लासेस हुई थी पुनर्गठन से संबंधित, उसमें मैंने पढ़ाया था। आज हम आपका जो नया टॉपिक देखेंगे दैट इज मध्य प्रदेश के संभाग। ठीक है, तो आपको पता है मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं, इसको हम फटाफट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर, इसको जितना हो सके शेयर, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। फिर है आपके, अब हम देखते हैं 10 संभाग। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि संभाग का प्रमुख कौन होता है। तो आयुक्त जो होते हैं वो आपके संभाग के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। तो आपके मध्य प्रदेश में 10 संभाग है, बारी बारी से हम सब संभाग को देखेंगे, उसमें कौन से जिले आते हैं। यहाँ आपको मैप भी दिखता होगा संभागों का, इसको भी आपको नोट करना है। और साथ में आपको आपके साथ आपके सामने आपका एमपी का पॉलिटिकल मैप होना ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं अगर मान लो ग्वालियर संभाग पढ़ाऊंगी तो आपको यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से जिले आपके ग्वालियर संभाग में आते हैं। क्या होता है, चीज़ें रटने से ज़्यादा, याद करने से ज़्यादा जो आपकी आंखों में बस जाती हैं, विजुलाइज हो जाती है, मैं बार बार कहती हूँ, वो चीज़ें आपको बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। तो आप अपने पास मैप ज़रूर रखिएगा, एमपी का पॉलिटिकल मैप। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। 10 संभाग हैं आपके। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपके 10 संभाग है। तो जो 2008 में जो 2 नए संभाग प्रस्तावित किए गए थे, मैं फिर से आपका यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ कि प्रस्तावित किए गए थे, बने नहीं थे। 2 संभागों को प्रस्तावित किया गया था, यानी आपके 2008 तक सिर्फ और सिर्फ आपके मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे, 9 संभाग थे, और 2 नए संभागों को प्रस्तावित किया गया था। फर्स्ट इज आपका शहडोल एंड सेकेंड इज आपका छिंदवाड़ा। ठीक है, सेकेंड इज आपका छिंदवाड़ा, यहाँ पर लिखा नहीं है, सेकेंड इज आपका छिंदवाड़ा। ठीक है, फिर शहडोल आपका बन गया। ठीक है, यानी शहडोल के आपके संभाग बनने की मंजूरी मिल गई। कब मिली, तो डेट लिख आप नोट कर लीजिए, ये यहाँ पर दी भी हुई है कि 14 जून 2008। 14 जून 2008 में आपका क्या हो गया, आपका नया संभाग शहडोल बना। और टोटल आपके मध्य प्रदेश में कितने संभाग हुए, तो 10 संभाग हुए। ठीक है, तो 10 संभाग हुए। अब देखिए 10 संभाग हो गए आपके, तो एक जो छिंदवाड़ा था वो भी तो प्रस्तावित हुआ था, तो वो सिर्फ अभी प्रस्तावित मोड में ही है। ठीक है, उसको अभी एक तरीके से बोलते हैं ना, मूर्त रूप नहीं मिला है। ठीक है, तो वो सिर्फ प्रस्तावित मोड में ही है, अभी उसको मूर्त रूप नहीं मिला है। अगर ऐसा मूर्त रूप उसको मिल जाता है तो फिर वो क्या बनेगा, आपका 11th आपका क्या बनेगा, संभाग बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि 10 संभाग है। ठीक है, 2008 में 2 नए संभाग प्रस्तावित किए गए थे, अगेन आई रिपीटेड, प्रस्तावित किए गए थे। और 14 जून 2008 को आपका एक संभाग बन गया था, दैट इज शहडोल। और जो 11वां संभाग अभी प्रस्तावित ही मोड में है, दैट इज आपका छिंदवाड़ा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम आते हैं एक एक करके संभागों में। तो सबसे पहले हम किसको उठाएंगे, जबलपुर संभाग को। ठीक है, सबसे पहले हम किसको उठाएंगे, आपके जबलपुर संभाग को। क्यों मैंने जबलपुर संभाग को उठाया, क्योंकि ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है। ठीक है, एरिया वाइज ये क्या है, आपका सबसे बड़ा संभाग है। ठीक है, तो पहला तो आपको ये याद रखना है कि जबलपुर संभाग एरिया वाइज सबसे बड़ा संभाग है। फिर इसमें देखने हैं आपके कितने जिले हैं, तो जबलपुर संभाग में टोटल 8 जिले हैं। ठीक है, जबलपुर संभाग में टोटल आपके कितने जिले हैं, 8 जिले हैं। अब देखिए जबलपुर ये वाला संभाग, ये वाला ऐसा, अब आप ना खुद ही कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन कौन से जिले इस संभाग में आएंगे बेसिकली। तो देखिए अगर आपके सामने मैप है तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिए, और नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि यहाँ पर आपको कौन कौन से संभाग आएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये वाला क्षेत्र, तो आप अपने मैप में देखते जाइए। तो पहला है आपका कौन सा, जबलपुर। ठीक है, सेकंड है आपका कटनी, थर्ड है आपका नरसिंहपुर, फोर्थ है आपका सिवनी, फिर फिफ्थ है आपका छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। यानी ये पूरा क्षेत्र आपका कहाँ पर आएगा, आपके ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका किस में आएगा, जबलपुर संभाग में आएगा। ठीक है, तो 8 जिले हैं, मैंने फिर से बता रही हूँ, टोटल 8 जिले हैं आपके किसमें, जबलपुर संभाग में। जबलपुर संभाग में टोटल 8 जिले हैं। 8 जिलों में आपका कौन सा है, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। ठीक है, और जो जबलपुर है, ठीक है, यहाँ पर जो जबलपुर है वो क्या है, आपके ज़िले का हेड क्वार्टर है, यानी मुख्यालय है।
इस संभाग का, यानी जो आयुक्त बैठेगा वो कहाँ पे बैठेगा, जबलपुर संभाग, जबलपुर जिले में बैठेगा। तो ये हो गया आपका कौन सा, जबलपुर संभाग। ये अब नेक्स्ट आते हैं हम। तो दो चीज़ें आपको जबलपुर में याद रखनी है कि जबलपुर संभाग सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर 8 जिले आते हैं और मुख्यालय कहाँ है, जबलपुर में है। नेक्स्ट आपका कौन सा हम जिला देखेंगे, तो आपका इंदौर संभाग। अब मैंने सेकंड इंदौर संभाग क्यों उठाया, तो इसकी भी एक वजह है कि मैंने इंदौर संभाग क्यों उठाया। ठीक है, मैंने इंदौर संभाग क्यों उठाया, तो इसकी वजह जो है वो ये है कि ये जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, यानी पॉपुलेशन की दृष्टि से, पॉपुलेशन वाइज ये क्या है आपका पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। यानी 10 संभागों में अगर हम बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से संभाग में है, तो आपके कौन से संभाग में आएगी, आपके इंदौर संभाग में आएगी। ठीक है, तो दो फैक्ट आपको यहीं पर आपको 200 लर्न करते हुए चलना है, आपको फिर बुक उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, दो जिले में अभी तक मैंने आपको 2 संभागों के बारे में बताया। पहला आपका जबलपुर संभाग, ठीक है, जो एरिया वाइज बड़ा है, और दूसरा मैंने आपको बताया इंदौर संभाग, जो आपके पॉपुलेशन वाइज क्या है, सबसे बड़ा है। अब आपका इंदौर संभाग में भी 8 जिले आते हैं, तो ये दोनों पॉइंट तो दोनों में सेम ही हो गए, जबलपुर में भी सेम हो गया, आपका इंदौर में भी सेम हो गया। तो इंदौर में आपके कौन कौन से जिले हैं इनको देखिए। तो पहला तो आपका इंदौर ही हो गया। ने अब यहाँ पर कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखिए अलीराज हो गया, अलीराजपुर हो गया, धार हो गया, झाबुआ हो गया, पश्चिमी निमाड़ यानी जिसको खरगोन बोलते हैं, पूर्वी निमाड़ जिसको खंडवा बोलते हैं, बुरहानपुर, बड़वानी, ये सारे के सारे आपके ज़िले कहाँ पर आ गए, इसमें आ गए। ठीक है, अगेन आई रिपीटेड, सारे डिस्ट्रिक्ट जो है इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, पश्चिमी निमाड़ दैट इज़ खरगोन, पूर्वी निमाड़ यानी खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी, ये सारे के सारे ज़िले आपके यहाँ पर आते हैं। अगर आपके पास मैप है तो आप उसमें प्लीज़ देखिए। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ आप मैप को देखते हुए चलिए। संभाग का मैप आप मेरे से यहाँ से देखिए, और आप पॉलिटिकल जितना भी पूरे ज़िले हैं आप अपने मैप में देखिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंदौर संभाग। तो इसमें दो चीज़ें आपको याद करनी है कि इसका हेडक्वार्टर इंदौर में ही होगा, 8 जिले हैं और जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने तीसरे संभाग में, कौन सा है, अब हम बारी बारी से पढ़ते जाएंगे। अब है आपका भोपाल। ठीक है, अब हम उठाएंगे भोपाल संभाग को। भोपाल संभाग हो गया, तो भोपाल संभाग में आपके कितने ज़िले हैं, 5 ज़िले हैं। ठीक है, 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से वो डिस्ट्रिक्ट हैं, तो पहला तो आपका भोपाल ही हो गया। ठीक है, फिर आपका कौन सा हो गया, भोपाल के बाद आपका सीहोर हो गया। ठीक है, सीहोर के बाद आपका रायसेन हो गया। ठीक है, रायसेन हो गया। रायसेन के बाद आपका कौन सा हो गया, आपका राजगढ़ हो गया। ठीक है, राजगढ़ हो गया। राजगढ़ के बाद आपका विदिशा। ठीक है, विदिशा हो गया। तो ये पांचों के पांचों जिले किस में आते हैं, आपके भोपाल संभाग में, और इसमें जो भोपाल है वो यहाँ का क्या है, आपका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि भोपाल संभाग में आपके 5 जिले आते हैं। ठीक है, आप लिखते जाइए, आप एक टेबल बनाइए। मैं अगर आपको बोलूँ ना, तो आप एक टेबल बना लीजिए जिसमें आप यहाँ पे संभाग के नाम और यहाँ पे जिले कितने हैं, संख्या, और अगर आपको हो तो तीसरी टेबल बनाइए कि जिले कितने हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको पढ़ा है जबलपुर। ठीक है, तो जबलपुर में आपके 8 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से 8 जिले हैं वो लिख लीजिए। फिर मैंने आपको पढ़ा है इंदौर, तो 8 जिले हैं, कौन कौन से वो लिख लीजिए। अभी मैंने आपको पढ़ा है भोपाल, तो 5 हैं, तो पूरे नाम लिख लीजिए। अब इनमें फैक्ट क्या है, इन दोनों में जो आपका जबलपुर है वो सबसे बड़ा है, इंदौर आपका सॉरी, जबलपुर जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, और आपका इंदौर जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। फिर भोपाल में आपको 5 जिलों के नाम याद करने हैं। आप मैप देखेंगे तो आपको तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही देखते देखते चीज़ों को क्या करते जाएंगे, आपके दिमाग में कब बैठ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हम क्या करते हैं, हम इंडिया का मैप देखते 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 इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि अब हमें एक एक होता है ना, अनुमान हो गया है कि कहाँ पर कौन सा राज्य है। अगर मैं आपको बोलूँगी तमिलनाडु कहाँ है, तो आप फट से बता देंगे आप कहाँ पर है, साउथ में। आप ये नहीं बोलेंगे कि नॉर्थ में, ईस्ट में या वेस्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने से बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, समझ में आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट संभाग में। नेक्स्ट संभाग जो है आपका कौन सा, ग्वालियर संभाग। ठीक है, ग्वालियर।
ग्वालियर वाला कहाँ पे दिखा आपको? ग्वालियर, ये वाला जिला पूरा। ठीक है, तो ग्वालियर संभाग हो गया। अब देखिए ग्वालियर संभाग में इसका मुख्यालय तो आपको पता है ग्वालियर ही होगा। अब इसमें कितने ज़िले आते हैं ग्वालियर संभाग में? तो इसमें भी 5 आते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो भोपाल में भी 5, इसमें भी 5। 5 कौन कौन से हैं वो याद रखने हैं आपको। तो कौन कौन से आपके ज़िले हैं ग्वालियर में? तो ग्वालियर हो गया। अब यहाँ पे देखो ना कौन कौन से ज़िले आते हैं। शिवपुरी आता है, यहाँ पर गुना आता है, अशोकनगर आता है, दतिया आता है। ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर हो गया, आपका शिवपुरी हो गया, ठीक है, आपका दतिया हो गया, आपका गुना हो गया, आपका अशोकनगर हो गया। तो ये सारे के पांचों जिले आपकी किस्मत है ग्वालियर में। और आपका बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, ग्वालियर इसका क्या होगा? आपका हेड क्वार्टर होगा। ठीक है, इतनी सी बात है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो संभाग है, दैट इज आपका रीवा संभाग। कौन सा है आपका? रीवा संभाग। ठीक है, ये आपका रीवा संभाग। अब तो देखिए रीवा संभाग में आपके टोटल कितने ज़िले हैं, पहले तो ये देख लीजिए। तो रीवा संभाग में आपके टोटल कितने हैं? आपके 4 ज़िले हैं। ठीक है, अब वो 4 ज़िले कौन कौन से, ये हम फटाफट देख लेते हैं। तो पहला आपका कौन सा? रीवा ही हो गया। ठीक है, रीवा अपने आप में एक जिला है, तो रीवा हो गया। फिर आपका हो गया इधर से लगे लगे कौन से हैं आपके? सीधी हो गया, ठीक है, सतना हो गया, और आपका सिंगरौली हो गया। तो ये 4, और रीवा इसमें क्या होगा? आपका हेड क्वार्टर। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने संभाग देख लिए? 5 संभाग देख लिए हैं दोस्तों। पहला जबलपुर देखा, इंदौर देखा, भोपाल देखा, ग्वालियर, और अब आपका रीवा। अब हम चलते हैं अपने उज्जैन संभाग में। ठीक है, उज्जैन संभाग कहाँ पर है आपका? आपका उज्जैन संभाग ये है। ठीक है, तो उज्जैन संभाग में तो पहले देख लिए कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले हैं। ठीक है, ये देखना है पहले कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले हैं। अब आपका उज्जैन यहाँ पर आता है। आपको अगर आपने मैप कभी भी देखा है, ठीक है, मैं तो अपने हर लेक्चर में देखती हूँ कि आप मैप ही देखिए। ठीक है, जब भी मैं पढ़ाती हूँ आप अपने साथ मैप ज़रूर रखिए। तो अगर आपने अभी तक उस चीज़ को फॉलो किया है तो आपने पता नहीं कितनी बार मैप देख चुका होगा। तो मैप देखने के क्या है? आपका उज्जैन हो गया। ठीक है, उज्जैन हो गया। फिर आपका कौन सा हो गया? देवास हो गया, शाहजहाँपुर हो गया। ठीक है, शाहजहाँपुर हो गया, आगर मालवा हो गया, यहाँ पर आगर मालवा, यहाँ पे रतलाम हो गया, मंदसौर हो गया, यहाँ पे मंदसौर, यहाँ पे नीमच। तो ये टोटल आपके 7 जिले किस में आते हैं? आपके उज्जैन में आते हैं। और यहाँ पर उज्जैन क्या होगा? आपका हेड क्वार्टर होगा। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर होगा? आपका उज्जैन में होगा। फिर आते हैं हम किस में? आपके सागर संभाग में। ठीक है, कहाँ पर आते हैं? आपके सागर संभाग में। सागर में, तो सागर में देखिए टोटल कितने ज़िले हैं? तो 6 ज़िले हैं, इतना याद रखना है पहले तो। कौन कौन से ज़िले हैं? तो सागर हो गया, दमोह हो गया, ठीक है, पन्ना हो गया, पन्ना हो गया, आपका छतरपुर हो गया, फिर आपका टीकमगढ़, यहाँ पर आपका टीकमगढ़ है, फिर आपका निवाड़ी है। और आपको पता है निवाड़ी टीकमगढ़ से ही अलग होके बना है। तो निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर हो गया, पन्ना हो गया, दमोह हो गया, सागर हो गया। ये सारे 6 के 6 ज़िले कहाँ पर हैं आपका? किसमें? आपके सागर संभाग में है। और सागर क्या है आपका? यहाँ पर आपका हेड क्वार्टर है। तो सागर भी हो गया। अब हम चलते हैं अपने 8th में। ठीक है, 8th संभाग में चलते हैं। इसको हम फिर से रिवाइज करेंगे। मुझे पता है आपका पूरा हौच पौच हो रहा है इतने सारे संभाग पढ़ते हुए। जो पहली बार पढ़ रहे हैं स्पेशली वो स्टूडेंट्स, तो हम इनको फिर से एक बार क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, और बहुत शॉर्ट में और बहुत ईजी तरीके से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने 8th संभाग में। तो 8th संभाग कौन सा है? दैट इज आपका चंबल संभाग। ठीक है, इसका मुख्य, यहाँ तो पहले ज़िले देख लीजिए। टोटल 3 ज़िले हैं आपके, बहुत ही ईजी हैं। कौन कौन सा? आपका भिंड, मुरैना और श्योपुर। ठीक है, भिंड, मुरैना और श्योपुर। भिंड, मुरैना और भिंड, यहाँ पे भिंड, यहाँ पे मुरैना, यहाँ पे श्योपुर। ये तीनों के तीनों जिले किस में आते हैं? आपके चंबल संभाग में आते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता याद कर लीजिए आप सबसे पहले। तो जो आपका चंबल है, जो चंबल संभाग है, वो आपका एरिया वाइज, ठीक है, एरिया वाइज क्या है? सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। और एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन है? तो जबलपुर है। तो 2 फैक्ट तो आपको कॉन्ट्राडिक्टी में यही मिल गए। एरिया वाइज बड़ा कौन? जबलपुर। छोटा कौन? आपका चंबल। ठीक है, 3 जिले कौन से? श्योपुर, भिंड, कौन सा? भिंड, मुरैना, श्योपुर। ठीक है, ये 3 जिले आपके हो गए। अब आपका हेड क्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो आपका मुरैना वाले क्षेत्र में क्या है? इसका हेड क्वार्टर है। अब हम चलते हैं आपके कौन से? 9th संभाग में। ठीक है, 9th संभाग में चलते हैं। जो कौन सा है आपका? दैट इज आपका नर्मदापुरम। ठीक है, नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम संभाग।
अब नर्मदापुरम संभागीय, नर्मदापुरम करके तो कोई आपका जिला है ही नहीं, तो ये क्या था, तो पहले इसको क्या बोला जाता था आपका होशंगाबाद संभाग। पहले क्या था, इसका जो नाम था, जो पहले नाम था, जो मूल नाम था, वो था होशंगाबाद संभाग। ठीक है, फिर इसको नाम बदल के क्या किया गया, आपको पता है यहाँ से पूरी नर्मदा नदी बहती है, तो इसका नाम बदल के आपका नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया। अब नर्मदापुरम संभाग, इसका नाम कब चेंज किया गया, अभी ईयर वाइज वाले क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। ठीक है, पटवारी वगैरह के एग्जाम्स में, आजकल तो एमपीपीएससी के एग्जाम्स में भी ऐसे एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जहाँ पर सीधा ईयर ही पूछ लेते हैं। तो 2008 में इसका नाम क्या किया गया था, चेंज किया गया था। ठीक है, और सॉरी 15 फरवरी 2006 में क्या गया था, होशंगाबाद संभाग का नाम बदल के क्या किया गया था, आपका नर्मदापुरम रखा गया था। ठीक है, की घोषणा की गई थी। दो चीज़ें हैं, एक होता है घोषणा और एक होता है चेंज कर देना। तो घोषणा कब की गई, तो 15 फरवरी 2006 में घोषणा की गई, और कर कब दिया गया, तो 2008 में कर दिया गया। ठीक है, साथ ही इसमें अब देखिए कितने इसमें टोटल ज़िले हैं, तो इसमें आपके टोटल 3 ज़िले हैं। टोटल 3 ज़िले हैं, कौन कौन से, तो एक तो होशंगाबाद खुद ही हो गया, तो और 2 हैं आपका हरदा और बैतूल। ठीक है, हरदा और बैतूल क्या है इसमें, आपके बैतूल इसमें बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, बैतूल जिला इसमें बाद में शामिल किया गया था, पहले इसमें होशंगाबाद हरदा ही थे। अब हम आते हैं आपके शहडोल संभाग में। ठीक है, शहडोल संभाग में चलते हैं, ये सबसे नया संभाग है। ठीक है, सबसे नया संभाग है आपका कौन सा, शहडोल संभाग। सबसे नया कौन सा है आपका, शहडोल संभाग। इसमें भी आपके टोटल कितने ज़िले हैं, 3 ज़िले हैं। ठीक है, याद रखिएगा 3 ज़िले हैं। और ये शहडोल संभाग बना कब, तो मैंने आपको डेट पहले ही बता दी थी, यहाँ पर मैंने नोट भी की है, 14 जून 2008 में। 3 ज़िले कौन कौन से हैं, तो शहडोल तो एक खुद ही हो गया, और 2 हो गए आपके उमरिया और अनूपपुर। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आपके कितने हो गए फिर संभाग, टोटल 10 संभाग हमने कंप्लीट कर लिए। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बोला आप लिस्ट बना लीजिए दोस्तों। ठीक है, लिस्ट आप कैसे बनाएंगे, तो मैंने आपको बताया, यहाँ पर ऐसे लिस्ट बनाइए, यहाँ पर आप संभाग के नाम लिख लीजिए, यहाँ पर आप कितने ज़िले हैं उनकी नंबर लिख लीजिए, और यहाँ पर ज़िलों के नाम लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में आपको पूछेगा कौन सा जिला किस संभाग में उपस्थित है, तो आपको ये भी आना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है दोस्तों, तो अगर आप कंटिन्यू मैप देखते रहते हैं, ठीक है, और अपनी 6 ही इंद्रियों को आप खुला रखते हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि आप चीज़ों को विजुअलाइज करके चल रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कौन सी जगह कहाँ पर है और कौन सा संभाग किस जगह पे है। तो अगर आप कॉमन सेंस के थ्रू भी वो आंसर लगाते हैं या टिक करते हैं, तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो पहले तो आपने देखा, सबसे पहले हम फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने जबलपुर संभाग देखा। ठीक है, जबलपुर की हमने 3 जगह देखी, कौन कौन सी, कि सबसे क्षेत्रफल में बड़ा है, इसमें 8 जिले आते हैं। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जबलपुर में, और जो भी बाकी जिले हो गए, कटनी वटनी सब यहाँ पर आता है। ठीक है, फिर हमने दूसरा देखा इंदौर संभाग। ठीक है, इंदौर संभाग की हमने खासियत क्या देखी, कि ये जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर भी 8 जिले आते हैं, और इंदौर क्या है, यहाँ का हेडक्वार्टर है। फिर हमने देखा कौन सा, भोपाल संभाग। भोपाल संभाग में हमने देखा कि इसकी जो राजधानी, हमारे पूरे मध्य प्रदेश की राजधानी भी और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, आपके भोपाल में ही है। ठीक है, और 5 जिले आते हैं इसमें। 5 जिले कौन कौन से देखे हमने, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। फिर हम आए कहाँ पर, ग्वालियर संभाग में। तो ग्वालियर संभाग में हमने देखा कितने ज़िले हैं, टोटल आपके इसमें भी 5 ज़िले हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, ग्वालियर में। शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया सब आपके ग्वालियर संभाग में ही आते हैं। फिर हम आते हैं रीवा में, सो ईजी। ठीक है, यहाँ पर कितने ज़िले आते हैं, आपके 4 ज़िले आते हैं। तो रीवा तो खुद ही हो गया, जो हेडक्वार्टर हो गया। बाद में पन्ना, सतना, और आपका कौन सा, पन्ना, सतना, और आपका यहाँ पर सिंगरौली भी आ गया। ठीक है, फिर हम चलते हैं कौन से संभाग में, आपके उज्जैन संभाग में। तो उज्जैन संभाग, यहाँ पे नीमच, मंदसौर वगैरह, अशोकनगर, रतलामी सब आते हैं। ठीक है, 7 जिले हैं, टोटल 7 जिले आते हैं, जिसमें से आपका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, आपकी उज्जैन में। फिर आते हैं हम अपने सागर संभाग में। सागर संभाग में आपके टोटल कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। 6 जिलों में जो सागर है आपका, वो हेड क्वार्टर है। बाकी जो जिले आपके कौन से रह गए, कौन कौन से हैं, तो पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी वगैरह सब आपके सागर संभाग में आते हैं। फिर हम आते हैं चंबलपुर में। चंबल में आपका पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम है। तो और
क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका क्या है, सबसे छोटा है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, आपका मुरैना में है। ठीक है, 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। फिर आते हैं हम नर्मदापुर संभाग में। इसकी जो आपके इसका नाम बदलने की घोषणा 2006 में की गई थी, और नाम चेंज कब किया गया था, 2008 में। होशंगाबाद संभाग से इसका नाम क्या किया गया था, आपका नर्मदापुरम संभाग किया गया था। कौन कौन से जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं इसमें आपके। आपका कौन कौन सा, होशंगाबाद हो गया, हरदा हो गया, और आपका तीसरा कौन सा हो गया, बैतूल। बैतूल इसमें बाद में जुड़ा था। ठीक है, फिर है आपका शहडोल संभाग, सबसे नवीनतम संभाग है आपका। इसमें भी आपके 3 जिले आते हैं। 14 जून 2008 को आपका ये बना था। ठीक है, गठित हुआ था, बना नहीं बोलेंगे, गठित हुआ था। ठीक है, क्योंकि बनानी थोड़ी ना हमको चीज़ें। ठीक है, ये क्या होती है, गठित होती है। जो चीज़ें हैं उसमें उसके सीमाओं में हेर बदल करके हम क्या कर देते हैं, बस उसका नाम परिवर्तित कर देते हैं, उसका नया नाम घोषित कर देते हैं, तो दैट इज़ गठन। ठीक है, तो गठित हो गया। फिर इसमें आपका चंबल में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं वो आपके, सॉरी चंबल नहीं, आपका, हाँ चंबल में आपके मुरैना आपका क्या है, हेडक्वार्टर है। और फिर शहडोल की बात करें तो शहडोल में क्या है, आपका 3 जिले आते हैं, शहडोल और आपका सिवनी, सॉरी शहडोल, और आपका कौन कौन सा, 2, उमरिया और अनूपपुर। ठीक है, तो ये हमने टोटल देखा आपका। अब सबसे जो एक बात आपकी रह गई कि हमने 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, वो आपको लर्न करनी है कि क्षेत्रफल में और जनसंख्या में। तो आप बोलेंगे मैंने आपको सबसे बड़ा तो बता दिया, क्षेत्रफल में कौन सा है, इंदौर। सबसे छोटा बता दिया, कौन सा है आपका, चंबल। जनसंख्या में मैंने आपको सबसे बड़ा बता दिया, सबसे बड़ा कौन सा है, तो इंदौर। और सबसे छोटा मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, और आपने मेरे से पूछा भी नहीं। सबसे छोटा कौन सा है आपका, आपका शहडोल संभाग। ठीक है, और ये शहडोल संभाग की मैंने एक नवीन खासियत भी बताई कि सबसे क्या है, आपका नवीन संभाग है। तो ये टोटल आपके क्या है, इसमें संभाग है, और 10 संभाग हैं। और आपको इन सारे संभागों के बारे में एक अच्छी जानकारी और एक विजुअलाइजेशन ज़रूर रखते हुए चलना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से, अब देखिए, अब क्वेश्चंस ना पूछे कैसे गए, ये तो मैंने आपको बता दिया, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब जितनी भी अभी तक मैंने आपकी क्लास ली, उनमें से क्वेश्चंस आपके कैसे आएंगे, इन्हीं चार्ट से आएंगे। बस एक आप यहाँ पर एक और जोड़ लीजिएगा दोस्तों, दैट इज़ आपका कौन सा है, वो पॉइंट। ठीक है, ये मैंने आपको पीडीएफ अच्छे से यहाँ पर टेल्ड कर दी। ठीक है, तो आपको क्या हो, विजुअलाइज हो चीज़ें। तो ये देखिए, ये जैसे 1847 से 1950 तक आपकी ये आपका क्या था, ये ऐसी व्यवस्था थी। फिर 1 नवंबर 1956 में आपका मध्य प्रदेश की स्थापना, 43 ज़िले बने आपके। फिर 1901 पूरी आपकी क्रमवाली है। और यहाँ पर आप 2018 की एक चीज़ जोड़ लीजिएगा। ठीक है, 2018 की चीज़ क्यों, क्या बना था आपका, निवाड़ी जिला जो बना था, उसको आपको यहाँ पर लिख लेना है। बाकी पूरी आपकी लिस्ट है, और इसी में से आपके क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपकी ये लिस्ट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप 2-3 बार आप याद कर लीजिएगा और बार बार रिवाइज कीजिएगा। एक ही आपकी वाली लिस्ट। ठीक है, एक और जो आपको दूसरी जो लिस्ट मैंने आपकी बताई थी, वो कौन सी है आपकी, ये वाली लिस्ट। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। कि बोल देगा कि जैसे क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है, कि 2008 में, ठीक है, यहाँ पे देखो कि 2008 में आपका अलीराजपुर ज़िले के साथ और कौन सा ज़िला बना था, ये 2008 में ऐसे कौन से 2 राज्य थे जो आपके बने थे, तो अलीराजपुर और सिंगरौली। ठीक है, 1998 में कितने ज़िले बने थे, तो आपको वो भी लिखना है। 2003 में कितने बने थे, ठीक है, 2013 में, 2018 में। तो ऐसे आपको चीज़ें, आपको ईयर पहले तो याद रखना है। 4 ईयर है आपकी, 1998, दैट इज़ आपका 2003, 2008, सॉरी 5 हो गए ना, 2013 एंड 2018। अब ये देख लीजिएगा 1998 में कौन कौन से ज़िले थे, 2003 में कौन से थे, 2008 में, 2013 में और 2018 में। ऐसे आपको याद करना है। तो ये हो गया आपका पूरा आपके संभाग से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस थे, मैंने आपको बता दिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, और एक और जैसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे यहाँ पर आपको पॉइंट दिख रहा होगा कि 43 ज़िले, ठीक है, मध्य प्रदेश की जब स्थापना हुई थी तब आपके कितने ज़िले थे, तो आप देखिए यहाँ पर आपके इस वाले पॉइंट में
ठीक है। इस वाले पॉइंट में आपको दिखेगा, इस वाले पॉइंट में, कि जब आपके मध्य प्रदेश की 1956 में स्थापना पुनर्गठन हुआ था तब आपके कितने जिले थे, तो 43 आपके जिले थे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके MPPSC में पूछे गए हैं। तो ये हैं आपके टोटल कितने, पूरे जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ज़रूर मिलेंगे, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी हमें कमियां हैं हम आपको सुधार सकें, और जितना हो सके ये उन लोगों तक पहुंच सके जिनको स्टडी वाकई में पूरी की नहीं मिल पाती है, पूरा एक अच्छे से गाइडलाइन नहीं मिल पाती है। तो आप प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।